बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में पक्षियों का एक सुंदर राज्य था। वहां का राजा था उल्लू, जो बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसका सबसे भरोसेमंद मंत्री था कौवा, जो अपनी चतुराई और अनुभव के लिए प्रसिद्ध था। पक्षियों का जीवन शांत और खुशहाल था। सब मिलजुल कर रहते थे। एक दिन राजा उल्लू ने एक झाड़ी के पास एक घायल बाज के बच्चे को देखा। उसकी हालत बहुत खराब थी। राजा को दया आ गई और उसने उसे अपने महल में लाकर इलाज कराया। कौवा मंत्री ने राजा को चेताया, राजन, बाज बहुत ताकतवर होता है। जब ये बड़ा होगा तो हमारे लिए खतरा बन सकता है। इसे जंगल में ही रहने दो। लेकिन राजा उल्लू ने कहा, यह सिर्फ एक बच्चा है। इसे प्यार चाहिए, सिखाया जा सकता है। हम पक्षी हैं, क्रूरता नहीं करते। बाज का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसने उड़ान भरने की ताकत, तेज नजर और शिकार करने की कला सीख ली। लेकिन उसके साथ साथ उसका घमंड भी बढ़ने लगा। अब वो कहने लगा, मैं सबसे ऊंचा उड़ सकता हूं, मैं राजा क्यों नहीं बन सकता। एक दिन उसने मंत्री केवे के सामने कहा, अब समय आ गया है कि ये पुराना उल्लू हट जाए और कोई ताकतवर पक्षी राजा बने, जैसे मैं। कौवे ने राजा को फिर चेताया, राजन, अब समय है इसे समझाने का। लेकिन अगर अब भी देर की तो ये राज्य के लिए खतरा बन सकता है। उल्लू ने बाज से बात करने की कोशिश की, पर बाज अब कुछ सुनना नहीं चाहता था। एक दिन वो उड़ता हुआ आया और बोला, मुझे राज्य का आधा हिस्सा चाहिए, वरना मैं अपनी सेना बुला लूंगा। राजा उल्लू ने मना कर दिया और जैसा डर था वैसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में बाज दूसरे जंगली इलाकों से अपने जैसे शक्तिशाली बाजों को बुलाकर ले आया और फिर उन बाजों ने पूरा पक्षी राज्य तहस नहस कर दिया। डर के मारे सारे पक्षी इधर उधर उड़ गए। राजा उल्लू और मंत्री कौवा बहुत दुखी हुए। कौवे ने कहा, मैंने कहा था ना राजन, भावनाओं से नहीं, समझदारी से काम लेना चाहिए। राजा उल्लू को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब समझ में आया कि सलाह को नजरअंदाज करना पूरे राज्य के लिए खतरा बन सकता है। शिक्षा, भावनाओं के साथ साथ समझदारी जरूरी होती है। बुजुर्गों और अनुभवी लोगों की बात हमेशा ध्यान से सुननी चाहिए।